अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद इंतज़ार ज़्यादा लंबा हो गया, जो जवाब भी छोटा सा लग रहा है कुछ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाग रहे हैं क्योंकि जो सो रहे थे वो हमारे कारी साहब ने उठा दिए हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मज़रअतुल आख़िरह। वक़ाल अन्नबिय्यु फ़ी मक़ामिल आख़र, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे नौजवान दीनी भाइयों, मैं आप हजरात को मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप मुबारकबादी के लायक हैं। सर्दी का वक्त है और 11:30 बज रहे हैं और आप कुरान करीम के इश्क और मोहब्बत में, हजरात उलमाए किराम की मोहब्बत में, नबी के वास्ते से नबी तक पहुंचने वाली बातें और नबी का तज़किरा और अल्लाह का तज़किरा और कुरान करीम का तज़किरा यहाँ हो रहा है और आप उस मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी मुझे बताया गया हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हैं, जिनकी मुस्तजाबुद दावत कलिमात दुआओं पर इस मजलिस का इख्तिताम होना है। उन शख्सियत से पहले मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना यह सूरज के सामने चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से इस तालिब इल्म को भी बिठा दिया गया। बहुत ही मुख्तसर, आप ये ना समझें कि शायद खुतबा लंबा पढ़ा है, ये भी देर तक हमें रोकेगा। ना ना, एक ही पैगाम आपके बीच रखकर और आपके दरमियान से रुखसत होने की कोशिश करूंगा, लेकिन अल्लाह से दुआ कर लेते हैं परवरदिगार बहुत ही मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की, और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों, हाथ उठाकर चंद बातें मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं। हमें पैदा करने वाला कौन है? जोर से कहें, अल्लाह है। कौन है पैदा करने वाला? अल्लाह है। रोजी देने वाला कौन है? और हमारी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? हमें मौत देने वाला कौन है? मरने के बाद दोबारा उठाने वाला कौन है? जन्नत तक पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह ही है। तो यही हमारी पहचान है। इसीलिए हमें ईमान वाला कहा जाता है कि हमने मान लिया है, हालांकि हमने जन्नत को नहीं देखा कि अल्लाह ने कितने बाला खाने बनाए हैं, कैसे मेवों से उसको सजाया है, कैसे तख्त उसमें बिछाए हैं, कैसे तकिए उसमें लगाए हैं। हमने तो कुरान में पढ़ लिया है और अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमा दिया है, मुत्तकीन टेक लगाए हुए होंगे। कौन होंगे टेक लगाने वाले? वो अल्लाह के
के मानने वाले होंगे वो ईमान वाले होंगे जिनकी आंखों ने जन्नत को अभी देखा ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए ऐसे महल को तैयार किया है, रब्बे काबा की कसम, उसमें खाने वाली चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है कि कोई दुनिया की जबान उसका टेस्ट और जायका वहां जाने से पहले नहीं ले सकती, कोई आंख दुनिया के अंदर वहां जाने से पहले ऐसी चीज का दीदार नहीं कर सकती, कोई ऐसी सुरीली आवाज को कोई कान नहीं सुन सकता जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए महल तैयार किया है जिसका नाम जन्नत है। उसी जन्नत के लिए हम नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमने नबियों की रिसालत को तस्लीम किया है, फरिश्तों की जमात को माना है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान है, हमने अल्लाह को अल्लाह कहा है, हमने अल्लाह को अल्लाह माना है। वरना कौम तो वो भी है जब सूरज निकल रहा है तो कह रहे हैं यही हमारा खुदा है, जब चांद आ रहा है एक कौम ये कहती है यही हमारा खुदा है, जब चांद सितारे निकल कर आते हैं एक कौम ये भी कह रही है कि यही शायद दुनिया के निजाम को चला रहे हैं। एक कौम वो भी है जो अपने ही हाथों से रोशन किए हुए चिराग को यूं कहने पर मजबूर है कि शायद यही हमारा खुदा है। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया, हमें सारे दर के दरों से बचाकर अपने ही दर का भिखारी बनाया, अपने ही दर का पुजारी बनाया। वो कौन सा रास्ता है? वो वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह की तौहीद है जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। हमने अपनी जबान से पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़े अपनी जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हैं, जिसके तज़किरे में हम यहाँ बैठे हैं। खुदा की कसम अल्लाह ने हमारा नसीबा बड़ा अच्छा बनाया है, हमें इंसान बनाया है, हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। इन मदारिस के अंदर, इन चार दीवारियों के अंदर, इन बच्चों के जहनों में यही बिठाया जाता है कि पैदा करने वाला भी वही है और मौत देने वाला भी वही है। इसी चीज का नाम ईमान है। अल्लाह ने जहन्नम को भी बनाया है, अल्लाह ने कब्र को भी बनाया है। कब्र के अंदर क्या क्या हो रहा है किताबों के जरिए से, नबी की जबान से निकले हुए कलिमात के जरिए से पता चल रहा है। जैसे किसी के अमाल होंगे वैसा ही बर्ताव कब्र में होगा। मुझे तफसील में कतन नहीं जाना, एक छूसे पर मुझे बोलना है कि हमारा ईमान अच्छी बुरी तकदीर पर है। तकदीर पर ईमान है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं किसका है? तकदीर पर ईमान है। अच्छाई है तो वो भी तकदीर में है, बुराई है तो वो भी तकदीर में है। लेकिन इंसान को फिर भी कहा गया, इंसान को फिर भी कहा गया अच्छाई के लिए कदम उठाता जा, फैसला अल्लाह के हाथ में होगा। इसीलिए कभी कभी होता है किसान जमीन को बेहतरीन तरीके से जोतता खोदता है, दाना डालता है, रब की मर्जी नहीं होती कि वो दाना उग करके आए, चिड़िया की चोंच में फंसा देता है, दाना ही खत्म हो गया। अगर चिड़िया भी नहीं उठा पाती तो बारिश को बरसाकर पानी भर दिया गया, दानों को गला करके खत्म कर दिया गया। अल्लाह तो अल्लाह है कि बंजर को हरा कर दे, हरे को मटियाला कर दे और भरी भराई खेती को एक झोंके के जरिए से बर्बाद कर दे। अल्लाह तो अल्लाह है। तो ये तकदीर है। अल्लाह अच्छी बुरी तकदीर पर हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा दे। मेरे भाइयों, जब हमारा तकदीर पर ईमान है तो इस बात को मान लिया जाए कि अल्लाह ने जो मेरी और आपकी तकदीर में लिखा है वो आ करके रहेगा। ये हजरात मुफ्तियान किराम, ये असातिज़ाए किराम, ये उलमाए किराम बताते हैं और इन्होंने लिखा है किताबों में कि जो तकदीर में है वो मिल करके रहेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, 1 क्विंटल अनाज उसका खाना मुकद्दर है, जब तक के वो नहीं खाएगा उसकी मौत नहीं आएगी। यही ईमान है। अल्लाह को 1 बोरी अनाज उसको खिलाना है तभी उसकी मौत आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक एक दाना भी बाकी रहेगा उसकी मौत। जोर से बोलो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही गुफ्तगू की अपने खानदानियों में, अपने मानने वालों में, और कहा कि जितना तकदीर में होता है उतना ही मिल करके रहता है। जब तक वो नहीं मिलता वो आदमी मरता नहीं। एक गरीब आदमी खड़ा हो गया जिसको पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, जिसका पेट भरने के लिए रोजी नहीं थी, और खड़े होकर के कहने लगा, ए मूसा कलीमुल्लाह, अगर जो तकदीर में मिलना है वो मिल करके ही रहेगा, तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि जितना मुझे सारी जिंदगी में मिलना है अल्लाह मुझे एक ही मर्तबा में दे दे। क्या कह रहा है?
तुम में से कौन चाह रहा कि सारी जिंदगी में जो मिलना है एक ही मर्तबा मिल जाए? अगर कहीं ये कोटा खुल जाए तो लाइन में लगे मिलेंगे हम तुम भी, कि चलो लें, बाद की जिंदगी भी देखी जाएगी, एक मर्तबा मालदार तो हो। वो गरीब भी खड़ा हुआ और कहा कि मूसा, एक मर्तबा रब से दुआ कर दीजिए कि जितना कुछ मेरे मुकद्दर में है मुझे दे दिया जाए। सैयदना मूसा ने समझाया कि बाज आ जाओ, एक ही मर्तबा की जिद न करो। लेकिन वो गरीब कहने लगा, मैंने कभी अच्छा पहना नहीं, कभी पेट भर के खाया नहीं, जितना मेरी तकदीर में आखिर तक है, अल्लाह मुझे अगर वो सारा दे दे तो चाहे कम ही वक्त सही, अच्छा पहन के दिल को संभाल लूंगा, पेट भर करके एक मर्तबा कह तो दूंगा कि मेरा पेट भर गया, मैंने छक करके खाना खा लिया, अच्छी ग़िज़ा को हासिल कर लिया। खैर इसरार पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हैं, पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरा दीवाना है, ये मुझे मानने वाला है, ये तुझ पर ईमान रखता है, ये तेरी तौहीद का कायल है, ये तुझे वहदहु ला शरीक कहता है, ये अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखता है। ए अल्लाह, जो कुछ इसे मिलना है एक ही मर्तबा में अता कर दे। अब आप भी सोच रहे हैं कौन सा दरवाजा खुला था आसमान का, वो जिससे एक ही मर्तबा अनाज की गाड़ी भर के आई थी? अनाज की गाड़ी नहीं आई थी, अल्लाह ने असबाब तैयार किए। एक ही बकरी का बच्चा उसके घर में था, अल्लाह ने बरकत डाली और कुछ ही वक्त में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि वो इतना बड़ा रईस हुआ कि जितना तकदीर में मिलना था जब मिल चुका, तो जब उसने जब देखा कि अल्लाह की तरफ से नीमतें आ गई, उसने फैसला किया कि आज से कि मेरे दरबार में दस्तरखान लगाया जाएगा और खाना बनाया जाएगा बगैर मजहब की छानबीन के, बगैर गोरे और काले की तमीज के, बगैर किसी बिरादरी की तमीज के ऐलान करवाया उस आदमी ने कि मेरे यहाँ दस्तरखान सजा है, कोई भी भूखा आए, कोई भी आए और अपनी जरूरत को पूरी करे, नहीं पूछा जाएगा नाम क्या है, नहीं पूछा जाएगा बिरादरी क्या है, नहीं पूछा जाएगा कि कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है, कोई भी भूखा आए और मेरे दस्तरखान पर आए और खाना खा के चला जाए, कोई सवाल नहीं होगा। किसने किया यह काम शुरू? जिसने एक ही मर्तबा में अल्लाह से मांग लिया हजरत मूसा के जरिए से। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो दुआ कर दी और दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने वो नीमत उतार दी और उसने ये काम शुरू कर दिया। साल 2 साल के बाद फिर उस बस्ती से गुजर हुआ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया कि इसमें वो मेरा साथी भी तो था, वो मेरा उम्मती भी तो था, जिसने मुझसे दुआ कराई थी, जिसने एक ही मर्तबा अपनी तकदीर में उतरने वाले रिज़्क़ को मांगा था और अल्लाह से हमने दुआ की थी, चलो उसका पता लेते हैं। लेकिन जब तो वो गरीब था, उसके कपड़ों पर पैबंद थे, उसको सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस रास्ते से जा रहे हैं तो एक बड़ा सा मकान नजर आया, एक बड़ा सा महल नजर आया। बताने वाले ने बताया कि यही वो महल है, वो उसी आदमी का महल है जिसकी तकदीर में जितना मिलना था आपने उसके लिए दुआ की थी, ये उसी आदमी का घर है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकान में दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, तवज्जो चाहूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काफिले के साथ जब उस घर में दाखिल होते हैं तो दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं, तरह तरह की नीमतें रखी हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये तो वही आदमी है। आपने उससे मालूम किया कि ये कैसे हुआ, कि ये ऐसे हुआ जब मुझे अल्लाह ने दिया था, मैंने उसी दिन से दस्तरखान शुरू किया है और आज तक चला आ रहा है। सैयदना मूसा वहां से तो वापस हो गए, रब से लो लगाई और कहा कि या रब, ये राज समझ में नहीं आया, ये राज समझ में नहीं आया। आपने तो उस बंदे को इतना दे दिया था जितना उसकी तकदीर में था, फिर जो बाद में आ रहा है ये कहां से आ रहा है? ये तो तकदीर के खिलाफ हो रहा है। अल्लाह मुतवज्जे हुआ, ए मेरे कलीमुल्लाह, ए मूसा, जब पूछने आए हो तो पूछो। उतरा तो उसके ऊपर इतना ही था जितना तकदीर में था, लेकिन उसने उस उतरे हुए रिज़्क़ से हमारे साथ तिजारत शुरू कर दी। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है कि जितना तकदीर में था उतना तो इतना ही था, लेकिन उसी रिज़्क़ के जरिए से उसने हमारे साथ तिजारत कर दी, उसी अनाज के दानों के जरिए से तिजारत शुरू कर दी। ए अल्लाह, कौन सी तिजारत की है? क्या उसने दुकान की है? क्या उसने बाजार में व्यापार किया है? क्या उसने दूसरी जगहों पर अनाज को पहुंचाया है? अल्लाह ने फरमाया कि हमारे साथ तिजारत का मतलब ये नहीं है, हमारे साथ तिजारत ये की है कि जो हमने उसे दिया था उसी दिन उसने दस्तरखान फैलाने का ऐलान कर
दिया। उसके दरबार में कोई बिला इम्तियाज आता है और खा करके चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब उसने मेरे गरीब बंदों को खिलाना शुरू किया, जब मेरे मिस्कीन फकीरों को खिलाना शुरू किया, तो जितना तकदीर में था वो तो था ही, हमने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, जब तक इसका दस्तरखान फैला रहेगा, हमारे गरीब खाते रहेंगे, हमारे फकीर आते रहेंगे, अपनी भूख को मिटाते रहेंगे। कयामत तो आ सकती है लेकिन ये रिस्क बंद नहीं होगा। यही आदमी चला जाए तो बात एक अलग है, रब का तो ये निजाम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर के खिलाफ जो किया है वो कब किया है? जब हमने अल्लाह के साथ तिजारत शुरू की है। बहरहाल ये मदरसा हमें ये भी दिखाता है, हर मदरसे जलसे में हमें ये भी दिखाते हैं कि हम अपने रिस्क में बरकत कैसे करें, हम अपने घरों में बरकत कैसे लाएं, हम अपने घरों में चैन कैसे लाएं, हम अपनी नींदों में राहत पैदा कैसे करें। खुदा की कसम, अगर नींद की राहत चाहते हो, अगर अपने घरों में बरकत चाहते हो, उसी अपनी खून पसीने की कमाई हुई दौलत में से इन मेहमानान रसूल का हिस्सा मानना होगा कि जो नबी के कुरान को पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले हैं, अपनी दौलत में से उनके ऊपर खर्च करना होगा। अपने बच्चों को जूती चप्पल खरीद कर पहनाने वालों, जरा सा ये भी सोचा करो कि हमारी बस्ती में मदरसा है, वहां नबी के मेहमान हैं, उन पर जूती है कि नहीं, उन पर चप्पल है कि नहीं, सर्दी का मौसम गुजरा है, उन पर गर्म कपड़े हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ने नाश्ता किया है, उस मेहमान ने नाश्ता किया है कि नहीं, कहीं मदरसे में ऐसा तो नहीं, उनके नीचे बिछाने का फर्श है कि नहीं, उनको टिपाई है कि नहीं, उनको गर्म पानी की जरूरियात उनकी पूरी होती है कि नहीं, ये तमाम का हमारा हक है। हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। हालांकि आप तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये मामूली बच्चे नहीं है, ये कुरान पढ़ने वाले मामूली नहीं है, ये वो कुरान पढ़ने वाले हैं कि मैं और तुम तो अपने बिस्तरों पर होते हैं, सुबह को ये सवेरा उठते हैं और वुजू करते हैं, कभी ठंडा पानी होता है उसी ठंडे में वुजू कर लेते हैं, कुरान को सीने से लगाते हैं, डोसा देते हैं, यासीन की तिलावत करते हैं, हाथ उठा देते हैं। या रब, हमारे मदरसे को बनाने और चलाने में जिस भाई का भी ताउन लगा है, या रब वो कहीं भी हो उसका कारोबार बना दे। तुम तो हम तो बिस्तरों पर हैं, ये मासूम हमारे कारोबार की बरकत की दुआ कर रहे हैं, हमारे मरहूमीन की मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे बेऔलादी को औलाद की हालत में तब्दील करने के लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों के इनकिलाब के लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें नबी के मेहमानों का फिक्र करना है। और एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करने चला, ये छोटी नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। अगर अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो, इनके अकाईद को मजबूत देखना चाहते हो, वहदहू ला शरीक का कलीमा इनकी जिंदगी में आने वाले वक्त में देखना चाहते हो, तो इन मदरसों की दीवारों को मिस्मार होने मत देना, इनको मजबूत करे रखना, इनको मजबूत करना। और मैं हाथ उठवाकर कहलवाना चाहता हूं, अगर इन मदरसों को माल तो माल है, जान की भी जरूरत पड़ी तो कहो इंशाअल्लाह हम जान का नजराना भी पेश कर दें। हाथ ही उठाया, इंशाअल्लाह ना कहा, फिर कहे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप इतने बेदार हैं तो फिर इंशाअल्लाह हमारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं। इन मदरसों की दीवारों को भी मजबूत रखेंगे और इनमें रहने वालों को भी मजबूत रखेंगे, मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर जमात कौन सी है, तुम में सबसे बेहतर तबका कौन सा है? कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला तबका, इससे बेहतर कोई तबका नहीं है। मेरे भाइयों, भेज दो किसी समझदार आदमी को, 2 आदमी वहां चले जाएं, समझदार मदरसे के होनहार बच्चे चले जाएं। हमारी माएं बहनें वहां बैठी हैं, वो भी ताउन करना चाहती हैं मदरसे के लिए, जो भी कुछ है बस लेकर के आ जाएं। कोई 10, कोई 20, कोई 100, 50, जो भी हमारी माएं बहन ताउन करना चाहती हैं माशाअल्लाह भेज दें। वैसे तो उनके जनाने मर्दाने जोड़े यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि उनका ताउन स्टेज पे आ रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, जलसे की निस्बत तो एक मौका होता है मदरसे का ताउन करने का। रोज
रोजमर्रा में भी हम 500 रुपए सुबह से शाम तक कमा रहे हैं, तो अपना एक निजाम बनाए हम अपने घर का कि भाई 100 रुपये हम सुबह से शाम तक कमाएं या 500 कमाएं, उनमें से हम हिस्सा निकालें अपने मदरसे के लिए कि इतनी रकम अगर हमें अल्लाह ने इतना दिया तो इतना, इतना दिया तो इतना, जरूर 10, 20, 100, 50 रुपए हम मदरसे के लिए नियत किया करें। अल्लाह उसी कार खैर से हमारे तमाम कारोबार में बरकत देगा। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कोई ये तय कर ले कि मुझे 100 रुपये महीने देना है, कोई ये तय करे मुझे 500 रुपए महीना देना है, कोई 50 रुपए अपने जिम्मे कर ले, खुद ही खुद नियत कर ले और मदरसे वालों को मांगने की जरूरत ना पड़े, खुद मदरसे में और एहतराम के साथ मुट्ठी बंद करके लो जी ये मदरसे के लिए हमारी तरफ से हर महीने ये काम अगर हमारे दरमियान रहेंगे, हमारे घरों में खुशहाली रहेगी, हमारे घरों में बच्चे तंदुरुस्त होंगे, रोजियों में बरकत होगी और रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपने जो कुछ ताउन किया है अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।